क्या आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण वृंदावन में बांके बिहारी के रूप में कैसे प्रकट हुए? वह एकमात्र रूप जहां राधा और भगवान कृष्ण एक साथ मौजूद हैं। अंत तक देखें, क्योंकि इस मंदिर में हर कुछ मिनटों में जो होता है वह आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। बहुत समय पहले वृंदावन के निधिवन जंगल में स्वामी हरिदास नाम के एक संत रहते थे। उन्होंने अनुयायियों की तलाश नहीं की, उन्होंने मंदिर नहीं बनवाए। वह बस दिन ब दिन अकेले जंगल में राधा और भगवान कृष्ण को पुकारते हुए गाते रहते थे। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। जैसे ही हरिदास ने गाना गाया, जंगल पूरी तरह शांत हो गया। हवा रुक गई, पक्षी खामोश हो गए और उनके सामने राधा और भगवान कृष्ण खड़े थे। मूर्तियों के रूप में नहीं, किसी दर्शन के रूप में नहीं, बल्कि दो जीवित रूपों के रूप में जो एक साथ खड़े होकर उन्हें देख रहे थे। हरिदास स्तब्ध रह गए। उन्होंने अपना पूरा जीवन उनके लिए गाते हुए बिताया था। कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि वे वास्तव में आएंगे, और अब वे यहीं थे, प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने हाथ जोड़े और कुछ ऐसा कहा जो पहले किसी ने नहीं पूछा था। मैं एक अकेला व्यक्ति हूं, मैं दो की सेवा नहीं कर सकता, कृपया एक हो जाइए। और इसके बाद जो हुआ उसी पर यह मंदिर बना है। राधा और भगवान कृष्ण करीब आए और उनकी आंखों के सामने दोनों रूप विलीन होने लगे। गायब नहीं हुए, बल्कि विलीन हुए, जब तक केवल एक मूर्ति शेष नहीं रह गई। भगवान कृष्ण की मुद्रा, उनकी बांसुरी, राधा की कृपा, उनकी शांति, एक रूप जिसमें दोनों समाहित थे। वही बांके बिहारी हैं। और आज भी यही सटीक मूर्ति वृंदावन में उस स्थान पर खड़ी है जहां एक भक्त के कहने पर दो एक हो गए थे। लेकिन यहीं से कहानी कुछ ऐसी बन जाती है जिसे आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि इस मंदिर में कुछ असामान्य होता है। आपके दर्शन के बीच हर कुछ मिनटों में पर्दा अचानक खींचकर बंद कर दिया जाता है। अंत में नहीं, आरती के बाद नहीं, बिल्कुल बीच में, और फिर यह फिर से खुलता है। मान्यता सरल है। कहा जाता है कि उनकी दृष्टि इतनी शक्तिशाली है, एक साथ राधा और भगवान कृष्ण दोनों से इतनी भरी हुई है कि कोई भी भक्त इसे लंबे समय तक धारण नहीं कर सकता। इसलिए आपको एक बार में केवल कुछ क्षणों के लिए ही उन्हें देखने की अनुमति है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है यदि आप सच्ची भक्ति के साथ उन्हें बहुत देर तक देखते हैं तो वे आपको जाने नहीं दे सकते। कुछ तो यह भी मानते हैं कि वे आपके घर तक आपका पीछा कर सकते हैं। लेकिन यह अंत नहीं है, क्योंकि उसी निधि वन जंगल के अंदर मंदिर बंद होने के बाद हर रात कुछ ऐसा होने की बात कही जाती है। सूर्यास्त के बाद किसी को भी वहां रुकने की अनुमति नहीं है। मैं आपको इसके बारे में अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। यदि आपको यह वीडियो देखने में मजा आया तो राधे राधे कमेंट करें।